एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक चीज़ आप देखोगे, जैसे ही मैंने कार्ड ऐसे शफल करके रखा है, क्लीन करके रखा है, तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी निकल कर आई है। और मैंने आप लोगों को कल बोला भी था कि आप लोग हील होने वाले हो। मे बी आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हील हो चुके हो या हील खुद को कर रहे हो, बट आप में से बहुत से लोग हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। मतलब मुझे ये दिखा, और कल भी मैंने आपको बोला था, और ये अगेन मुझे एक साइन है ना, ये साइन है, इसी तरह से साइंस मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग हील हो रहे हो। क्लींस करो, अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, अपनी हीलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गाइज। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आपके लवर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोच रही हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, अलग अलग है, सेपरेशन चल रहा है, लेट्स सी उनके मन में आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या विचार है, क्या ख्याल है, क्या इमोशंस है। ठीक है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एज यू नो कि सभी के साथ देखो रीडिंग रेजोनेट हो सकता है कि ना करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं सबकी एनर्जी पिक हो। जितने आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप अपने पार्टनर से एनर्जेटिकली कनेक्ट होंगे, आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं क्या है उनके सोच, क्या है उनके विचार आपको लेकर। ऑल साइन वालों के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आंखें बंद करके अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिएगा और न्यूट्रल एनर्जी में रहिए। पॉजिटिव भी मत सोचिए, नेगेटिव भी मत सोचिए। देखिए मैं ये चीज़ क्यों कहती हूँ पता है, पॉजिटिव भी नहीं सोचना, नेगेटिव भी नहीं सोचना, न्यूट्रल एनर्जी में, क्योंकि आप लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ। अगर आप कोई भी थॉट्स रखेंगे तो कई बार आप में से ही कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हमारी एनर्जी है, तो ऐसा हो जाता है। अगर आप कोई भी थॉट्स रख रहे, चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे, तो आप पहली एनर्जी आपकी पिक होगी। तो इसलिए आपको न्यूट्रल थॉट्स में, न्यूट्रल एनर्जी में रहना है, ताकि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसकी एनर्जी, उसके थॉट्स यहाँ पे रिसीव हो। ठीक है, चलिए डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनसे भी इस वक्त एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, जिनको विजुअलाइज कर रहे हैं, जो व्यक्ति उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। डिवाइन प्लीज़ बताएं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं क्या है उनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। ओके, रिटर्न आने का थॉट है, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, ये मांगना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, कन्फ्लिक्टेड, इसीलिए ये कार्ड भी शफल नहीं हो पा रहा था। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। अब मल्टीपल चॉइसेस में ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टीज ही हो, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। रनिंग, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट किया हो, अचानक से बात करना बंद कर दिया हो, अचानक से चले गए हो आपके लाइफ में, आपकी लाइफ में बोल रही हो। ओके, इन्फ्लुएंस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज है। ओके, कन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी है यहाँ पर, कन्फ्लिक्टेड भी है एंड कन्फ्लिक्ट्स भी है। एग्जॉशन, प्राइड, ओके, विड्रॉन, केमिस्ट्री एंड ब्लफ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर बाउंड्रीज की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, ब्लॉकेजेस है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या तो
इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, या फिर एक एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस है, एक बाउंड्री सेट करके इस व्यक्ति ने रखी है कि ये इतना तुम्हारा लिमिटेशन है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, इससे ज़्यादा मुझसे पूछना नहीं है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, ईटीसी ऐसा कुछ हो सकता है। साइन मैं आपको टैरोट से ही बताऊंगी क्योंकि इनमें कोई साइन नहीं आए हैं। एक साइन मुझे जो दिख रहा है वो है लियो, सिंह राशि। प्राइडफुल पर्सन है, ईगोस्टिक पर्सन है, एरोगेंट है, ये पर्सन स्टबन है, ज़िद्दी इंसान है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, थोड़े मोड़े ज़िद्दी नहीं है, हद से ज़्यादा ज़िद्दी है, आलसी भी होंगे ये व्यक्ति। ओके, लेट्स सी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ना आपकी एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है। अब आपके पार्टनर्स के लिए कार्ड्स ले लिए हैं मैंने। आपकी एनर्जी मैंने बहुत दिनों से चेक नहीं किया ना, और आप में से कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, लेट नाइट थॉट्स वीडियो नहीं डाल रही हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बहुत सारा काम है। पितृपक्ष भी आपको पता है स्टार्ट हो चुका है, तो उन सब चीज़ों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश करूँगी आज की वीडियो डालूँ। लेट नाइट थॉट्स, एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके पार्टनर्स की एनर्जी निकल कर आई हैं, वो खुद किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स खुद किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हो कंफ्यूज्ड। ओके, आपके अंदर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। देखो, आपके अंदर कंफ्यूजन मुझे ना इस चीज़ को लेकर दिखाई दे रहा है, क्या आपका यहाँ पर मतलब इस व्यक्ति का वेट करना सही होगा या नहीं होगा? क्या आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या आपको मतलब ज़रूरी नहीं कोई रिलेशनशिप ही में आप जाओ, लेकिन आप एटलीस्ट चाहते हो, मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि आपको इस वक्त करना क्या चाहिए। तो इस तरह का कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है। मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ किस बात को लेकर कन्फ्यूज्ड है मेरे व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स किस बात को लेकर कन्फ्यूज्ड है? ओके, शादी को लेकर कन्फ्यूज्ड हो आप, यूनियन को लेकर कन्फ्यूज्ड हो आप, यूनियन होगा या नहीं होगा, वो व्यक्ति एक्शन लेगा या नहीं लेगा, और आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि आप एक्शन लो या ना लो, है ना। क्योंकि आपका मन तो कर रहा है एक्शन लेने का, लेकिन आप फिर भी उसको पूरी तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं एक्शन लेकर आपका मूड ख़राब हो जाए, या कुछ ऐसी बात आपको पता चले, या कुछ ऐसा रिएक्शन आए जो आपका मूड या आपकी एनर्जी को पूरा ड्रेन आउट कर दे, तो आप ये चीज़ भी नहीं करना चाहते हो। दूसरा, आपका यूनियन होगा नहीं होगा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो, ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लेगा नहीं लेगा, या दूसरों की ही बातों में खोए रहेगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों आपको पता है कि आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है। और हाँ, कुछ लोगों को इस बात को भी लेकर कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए, आपको स्टे करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। देखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, और जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा, लेकिन अगर आना भी है तो उसके लिए आपको रुकना नहीं है, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहो। इसके अलावा और क्या है आपकी एनर्जी? 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये रिवॉर्ड हो सकता है कि आपके करियर में आपको मिले, आपको किसी तरह का सक्सेस, ग्रोथ, रिकग्नाइजेशन मिलने वाला है, अप्रिसिएशन भी हो सकता है कि मिले, कुछ आप किसी की मदद हो सकता है करने वाले हो सकता है कि आप सोशल वर्कर हो, ठीक है, या आप इस तरह के काम करते हो लेकिन कोई किसी ने आपको ये चीज़ नोट नहीं किया, तो ये कुछ दिख रहा है आप में से किसी के लिए कि आपको ना एक रिकग्नाइजेशन मिलने वाला है, या आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो, मदद करने वाले हो। दूसरा जजमेंट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, वहाँ पर आपके अचीवमेंट होते हुए दिख रहे हैं। जिस बात के लिए आपको बनाया गया है, यूनिवर्स ने जिस पर्पस से आपको भेजा है, जिस पर्पस से ये कनेक्शन आपको दिया है, जो काम आपको पूरा करना है, जो अधूरा काम आप कर रहा है, वो काम आप पूरा करते हुए दिख रहे हो,
ठीक है, और उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, या बहुत चीज़ों के लिए आपने प्रे करी है, जैसे काम के लिए कोई कहीं पर आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं, प्रमोशन के लिए, तो वो उसके भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रमोशन आपके अगले 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा, या हो सकता है कि आपको मिल चुका है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप में से कुछ लोगों का देखो वर्ल्ड की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी बनती हुई दिख रही है। या तो आप रिसेंटली ट्रैवल करके आए हो या करने वाले हो, या आपके लाइफ में कोई ट्रैवल होने वाला है, ठीक है, मूवमेंट होने वाला, आप कहीं जाने वाले हो सकता है कि आप ओवरसीज जाओ, इंडिया के बाहर जाओ, तो ये ट्रैवल दिखाई, ज़रूरी नहीं आप इंडिया के बाहर जाओ, लेकिन ये वर्ल्ड का कार्ड के साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है जो कि ट्रैवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मे बी आप लोग प्लान कर रहे हो या आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको घूम कर आना चाहिए, क्योंकि घूमने से क्या होता है ना, आपकी एनर्जी बदलती है। बहुत सारी सिचुएशन का नज़रिया आपको देखने का बदलता है। एक ही जगह पर रहकर ना वो एनर्जी स्विच नहीं होती है, उसी तरह की एनर्जी में घिरे रहते हैं। तो अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत लो फील कर रहे हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आप किसी से मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, या आप बाहर आना जाना आपने बंद कर दिया है, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही चीज़ कर रहे हो, या बहुत टाइम हो गया है आपको अपने लिए एक ब्रेक लिए, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपने बहुत टाइम से खुद के लिए वक्त नहीं निकाला है। सोलो ट्रैवल भी हो सकता है कि आप करो, अगर आप कर सकते हैं तो सेफली आप ज़रूर करें, ठीक है। हर किसी के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप सोलो ट्रैवल करो, लेकिन हाँ, कोई अगर आपके साथ जाता है या कोई है, मतलब फ्रेंड हो, फैमिली में से कोई हो, तो आप ज़रूर इसके बारे में सोचिए, कंसिडर करिए, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर एक अलग एनर्जी लेकर आएगी। जिस चीज़ को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो डिसीजन आप ले पाएंगे, क्योंकि एनर्जी बदलेगी, एनर्जी स्विच होगी। और कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसका भी चांस दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार, अच्छे वक्त के आने का, कितना इंतज़ार कर रहे हैं आप, यूनियन का, अच्छे वक्त आपके लिए यूनियन है, आपके पार्टनर का आपके पास आना है, फिर से रिलेशनशिप को ठीक करने का आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो इंसान आपके लिए एक्शन ले, चीज़ों को ठीक करे, कन्फ्यूजन क्लियर करे, आपको एक्सेप्ट करे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले, इस रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी को समझे, ग्रोथ को समझे। तो बेसिकली आप में से कुछ लोग यहाँ पर वेट कर रहे हो, इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो कि एक ना एक दिन तो आपका अच्छा टाइम आएगा, अच्छा वक्त आएगा, और ये व्यक्ति भी आपके पास वापस आएंगे। मे बी आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो क्या, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी भी मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या इतनी ज़्यादा अभी एक सिटी में रह के, एक जगह पर रहकर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस आ गई है जिसको उम्मीद भी नहीं किया था कि एक जगह पर रहकर, एक सिटी पर रहकर भी एक दूसरे को देख नहीं पाओगे, या इतने आसपास रहकर भी इतनी ज़्यादा दूरी आ गई है, 7 समंदर पार जैसी। ओके, 5 ऑफ कप्स, बहुत निराश हो, हर्मिट की एनर्जी आपकी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके रखा है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मेडिटेशन करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, इमोशनली ड्रेन्ड आउट आप मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है कि ये फुल मून का इफ़ेक्ट आपके इमोशंस के ऊपर भी हुआ है, होता है, कुछ लोगों को पहले होता है, कुछ लोगों को उस टाइम पीरियड पे होता है, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन होता है, कुछ लोगों को उसके 2-3 दिन के बाद उसका असर होता है। तो हो सकता है कि इस तरह का असर अब आपको हो रहा है, या ऑलरेडी हो चुका है, या अभी भी चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका, आप अकेले हो चुके हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेले में देख रहे हो। आप, हो सकता है कि आपके आसपास कोई भी ना इंसान हो, कोई भी आपको समझने वाला ना हो, आप खुद को बहुत बेसहारा, अकेलापन महसूस कर रहे हो।
देखो ये वर्ड तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बेसहारा, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, डरे से आप दिखाई दे रहे हो, आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ये अच्छी बात है। आप ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालने की आप कोशिश कर रहे हो। बट आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी हो आप अपनी लाइफ में, मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो, तो फिर ये एनर्जी डेफिनेटली आपकी नहीं होगी ना। तो आप मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है गाइस, आपके पास ऑप्शंस भी है, मुझे ये भी दिख रहा है। हो सकता है कि किसी का प्रपोजल आपके पास हो, या कोई तो है आपकी लाइफ में, बट आप उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप पास्ट के ट्रॉमा से ना हील नहीं हो पाए हो। जो भी आपके साथ पास्ट में इस व्यक्ति ने आपके साथ जो भी किया ना, वो चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, और उस व्यक्ति के बिना आप अकेलापन खुद को महसूस करा रहे हो। मतलब महसूस क्या करा रहे हो, आपको हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर 2 बार आया है, 2 नंबर भी 2 बार यहाँ पे निकल कर आया है, और 5 नंबर 1 बार आया है। तो ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कन्या राशि के आप हो सकते हो, या एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में ये रिटर्न की एनर्जी क्यों है, सेकेंड चांस क्यों मांगना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी क्यों चाहते हैं वो उस रिलेशनशिप में आने का, अगर ये खुद आपसे रिश्ता तोड़ कर गए हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी में तो मुझे नहीं दिखता कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म किया है। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके पास क्यों आना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, उनके विश फुलफिलमेंट हो आप, द डेविल, ऑब्सेशन हो, फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, फिजिकली प्लेजर आपके टूवर्ड्स इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर पॉजिटिवनेस भी इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव हो रहे हैं, या इस व्यक्ति, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। साइन बताती हूँ, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो इस व्यक्ति का आपके पास वापस आने का रीज़न जो है, एक तो है कि विश फुलफिलमेंट हो आप। विश फुलफिलमेंट मतलब क्या होता है कि वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो आपके साथ वापस से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, ठीक है। क्यों ये इच्छा उनके अंदर डेवलप हुई है, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी इंसान के पास ये गई होंगी, वो इंसान कैसा है, डेविल है, या बहुत डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। उस तरह का वो इंसान नहीं है जिस तरीके के इंसान को वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये जिसके साथ है वो इंसान तो बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिव है, अब उसके साथ नहीं रह सकते हैं, या इससे रिश्ता तोड़ना है अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है तो। दूसरा, इनके अंदर आपको लेकर एक पॉजिटिवनेस भी दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं आप किसी और के नहीं हो जाओगे, कोई और आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है, कोई और आपको कंट्रोल करे, या किसी और का हुकूमत आपके ऊपर आ जाए, कोई और आपको अपना बना ले। मतलब इस तरह की एनर्जी है कि किसी और के आप हो जाओ। तो ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं, वो चीज़ को वो नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन आ जाए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उनकी जगह ले ले। वो अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं आपकी लाइफ में, और ये अब खुद परेशान है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है, जिसके वजह से ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। और ऑब्सेशन भी है, ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं। और दूसरा रीज़न यहाँ पर ये भी है आप दोनों के वापस से यूनियन होने का, कि कर्मा अभी भी आप दोनों के बीच में है। कन्फ्लिक्टेड क्यों फील कर रहे हैं, डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, किसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, और यहाँ पर है फूल का कार्ड। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि में भी इनकी फैमिली शादी के लिए रिश्ता देख रही है, बट अभी तो वैसे रिश्ते की बात होती नहीं है, क्योंकि अभी श्राद्ध है, पितृपक्ष चल रहा है। बट हो सकता है कि पहले बात चल रही हो और उसी चीज़ को लेकर अभी ये कंफ्यूज्ड है कि क्या करे क्या ना करे।
दूसरा, आपके पार्टनर कन्फ्लिक्टेड इसीलिए भी फील कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड फील कर रहे हैं। कभी उनको लगता है कि सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, आप उनको स्वीकार कर लोगे, आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, बट फिर उनको कभी ऐसा लगता है कि नहीं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा उलझ चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, चीज़ें इतनी स्मूथली ठीक नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ चॉइसेस भी आपके पार्टनर के लाइफ में है, जैसे फैमिली है, फैमिली के डिसीजन को माने, या कोई थर्ड पार्टी है, या उसके साथ ही अब कंटिन्यू करे, जैसा भी है, जैसी भी है उसके साथ रहे, या एक रिस्क लेकर आपके साथ न्यू बिगनिंग करे। तो ये कन्फ्लिक्ट उनके अंदर चल रहा है, ये डिसीजन नहीं हुआ है कि वो आपके पास आएंगे, आना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कंफ्यूज माइंडसेट आपके पार्टनर का भी है, जैसे मैंने आपका भी बताया था कि आप भी कंफ्यूज हो, रुको या आगे बढ़ो, क्या करो समझ नहीं आ रहा। तो आपके पार्टनर को भी वही एनर्जी है कि इनको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है सिचुएशन, इतना स्मूथली, इतनी आसानी से चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होगी। जस्टिस का भी कार्ड निकल कर आया है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, बहुत सारी गलतियाँ सुधारना मतलब टाइम लगेगा, वक्त लगेगा उन सब चीज़ों पर। रनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, गोस्ट करके क्यों गए थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। टेम्परेंस, क्योंकि वो दो चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि ये व्यक्ति दो चीज़ों, ओके प्लेयर का भी कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति एक टाइम पर, अभी ये जिसको सोच रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, जिस थर्ड पार्टी के बारे में अभी इनको घुटन महसूस हो रही है, नेगेटिव सोच रहे हैं, उसी व्यक्ति के साथ ये आपको जगल कर रहे थे, उसी इंसान के साथ, या कोई और भी हो सकता है इनके लाइफ में मल्टीपल कनेक्शंस रहे हो, ठीक है। तो दो कनेक्शन को, तीन कनेक्शन को, चार कनेक्शन को ये साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, बट ज़्यादातर लोगों के लिए दो कनेक्शन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप भी और साथ में कोई और भी, और ये चाह रहे थे कि बीच का कोई रास्ता निकल कर आए जहाँ पर आप भी ना छूटो और सेकंड जो भी थर्ड पार्टी है वो भी ना छूटे, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं पाया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियस चीज़ है, लेनी पड़ेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना नहीं चाहते थे, ये बस फन लविंग चाहते थे, मस्ती, अपने टाइम पास कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे, मज़े कर रहे थे विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने आपको गोस्ट जो किया है वो इस वजह से किया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, और चीज़ों को ये संभाल भी नहीं पा रहे थे। तो इनको लगा कि बात करना बंद कर देते हैं, गायब हो जाते हैं, और सामने वाला को कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा, जो समझना है समझते रहे। इन्फ्लुएंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। धनु राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है, या आपकी धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। इन्फ्लुएंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या अभी भी इन्फ्लुएंस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में? कोई अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी? 5 ऑफ कप्स, कर रहा था या कर रही थी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है, बट अभी आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि इन्फ्लुएंस के वजह से ही इन्होंने भी सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी, सब चीज़ें बर्बाद कर दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया, और एक नेगेटिव सिचुएशन में जाकर ये फंस गए। अब इन था, अभी नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं कि अभी है नहीं, वो लोग अभी भी है, लेकिन ये व्यक्ति उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उनकी बातों को सुनकर इनको लगता है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया, और अब ये सफ़र कर रहे हैं। अब इनकी लाइफ जो है, उनको मतलब उनको ऐसा दिख रहा है कि वो सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। पहले वो अच्छे सिचुएशन में थे, लेकिन बाद में चीज़ें बर्बाद हो गई, थर्ड पार्टी को चूज करके या लोगों की बातों में आकर। कन्फ्लिक्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। कन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो, एक चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट में ना आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखते थे, कि आप दोनों के बीच में ये फ़र्क है, वो फ़र्क है, ऐसा फ़र्क है, एज गैप है, या जो भी फ़र्क है आप दोनों के बीच में, या आप दोनों एक जैसे नहीं हो, कंपैटिबल नहीं हो, इनकम्पैटिबल आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ महसूस करते थे, जबकि कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत अच्छी है, लेकिन दिमाग में एक थॉट इन्होंने बना लिया कि नहीं, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, डिफरेंसेस ज़्यादा है, या एक टाइम पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। तो इस व्यक्ति को डिफरेंसेस
पर ज़्यादा ध्यान गया, इन्होंने उस वक्त को नहीं देखा जो जहाँ पर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, जहाँ पर आप दोनों एक टाइम पर बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 10 ऑफ कप्स क्योंकि निकल कर आया है, तो अभी इस व्यक्ति को आपके साथ ही कंपैटिबिलिटी दिखाई दे रही है। ये एक वियर्ड चीज़ है जिसके साथ एक आपके पार्टनर सोच रहे थे कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, हमेशा झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं क्योंकि कंपैटिबल नहीं हो आप लोग, बट अभी इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा कंपैटिबल कोई और हो नहीं सकता है। हो सकता है कि व्यक्ति आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो, मैरिड वालों के लिए भी कह रही हूँ। एंड एक और चीज़, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं तो ये व्यक्ति को आपके साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा महसूस होती है। एग्जॉशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सामने वाले को एग्जॉशन, इन आपके पार्टनर को एग्जॉस्ट होने का रीज़न है आपका साइलेंस, आपका चुप होना, आपका कोई एक्शन नहीं लेना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि पास्ट में आपने बहुत एक्शंस लिए हैं, बहुत कोशिश की है रिश्ते को बना के रखने की, रिश्ता ना टूटे, ये व्यक्ति सही हो जाए, इस व्यक्ति का साथ देने की कोशिश किया, इस व्यक्ति को संभालने की कोशिश की, इस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझे। और जब आपने कोशिश करना बंद कर दिया, जब आप थक हार के बैठ चुके हो, तब इनको आपका चुप होना या एक्शन ना लेना एग्जॉस्ट कर रहा है। जब आप एक्शन लेते थे तो इनको चिढ़ होती थी कि आप इनको कांटेक्ट क्यों कर रहे हो, और अब आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। स्ट्रेंज है ये इंसान। प्राइड को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस बात का प्राइड है इस व्यक्ति के अंदर। बाप रे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और मजिशियन 1 नंबर। लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। प्राइडफुल तो है ही इस व्यक्ति के अंदर, प्राइडनेस बहुत ज़्यादा है, ईगो, स्टबन, जिद्दी बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति है। ये बात तब तक नहीं समझेंगे जब तक इस व्यक्ति को ठोकर नहीं लगेगी, और लग चुकी है, इसीलिए अब इनको समझ में आ रहा है। कोई इनको अगर समझाए ना कि सामने जो है ना गड्ढा है, तो मत जाना उस रास्ते से, ये जाएंगे गिरेंगे, तब इनको समझ में आएगा। लेकिन पहले सावधान कर दोगे ना तो ये बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। तो बहुत स्टबन है, बहुत ज़िद्दी इंसान है, बात भी मुझे नहीं लगता कि बहुत सॉफ्टली करते हैं, बात भी बहुत रूडली हो सकता है कि करते हो, बहुत रूडली जवाब देना और अपनी मनमानी करना तो इनको बहुत अच्छे से आता है। इनको देखो, इनको ना सारे टूल्स आते हैं, इनको सब कुछ पता है कि कैसे हैंडल करना है सामने वाले को, क्योंकि सामने वाले को पहले ये बहुत, क्योंकि ये दिमाग यूज़ करते हैं, पहले ही एकदम इमोशनली बहकर किसी के सामने नहीं जाते, और ये बहुत दिमाग यूज़ करते हैं, सामने वाले को समझते हैं, उसके बाद उसके साथ उस तरह से रिएक्ट करते हैं, या इनको जब जो चीज़ चाहिए होती है तो उस तरीके से सामने वाले के सामने अच्छा बनना या बुरा बनना, उस तरह से ये बन जाते हैं। अपनी हुकूमत चलाना, अपनी मनमानी चलाना, ये चीज़ इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा है। ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति के अंदर, ईगोस्टिक, स्टबन, जिद्दी बहुत ज़्यादा है। और ये मुझे नहीं लगता है कि ये अपनी गलती मानते भी होंगे। और देखो, भले ये व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में या अदर कोई भी सिचुएशन है, वहाँ पर इनको लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ उनकी लाइफ में भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन वो चीज़ें आकर आपको नहीं बोलने वाले हैं। विड्रॉन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। विड्रॉन को क्लैरिफाई कर रहा है, देखो क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आपकी एनर्जी है, सिंगल, लोनली एंड सॉलिटेयर। तो ये आप फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा अकेलापन, आपकी भी एनर्जी में वही निकल कर आया था। अगेन आपकी एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आई है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन आप महसूस कर रहे हो, इमोशनली आप विड्रॉन फील कर रहे हो, जैसे कोई है नहीं आपके साथ, अकेले पड़ चुके हो, इस तरह की एनर्जी है आपकी।
डोंट वरी, आपका भी टाइम बदलने वाला है, आपका भी वक्त आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बार बार आपकी साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। केमिस्ट्री को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के साइड क्या केमिस्ट्री फील करते हैं, क्या स्पार्क फील करते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, द मून का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर जो है, और ये पाइसेस साइन है, मीन राशि है, आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि आप अब उनको लेकर कोई पैशन नहीं फील करते हो, आप केमिस्ट्री नहीं फील करते हो। जो डिफरेंसेस एक टाइम पर वो फील करते थे कि आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस है, इनकम्पैटिबल हो, आप लोग कंपैटिबल नहीं हो, तो अब आपके पार्टनर को लगता है कि शायद वही फीलिंग्स अब आपके अंदर आ चुकी है। अब आप अट्रैक्ट नहीं होते हो, आपका अट्रैक्शन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मून का कार्ड निकल कर आया जो कि नम एनर्जी को बता रहा है। अब आपको कुछ फीलिंग्स नहीं आती है उनको लेकर, ये उनका सोचना है, बट ऐसा नहीं है। आपके अंदर फीलिंग्स आज भी है, जैसी थी वैसी ही है, बट इनको ऐसा लगता है कि वो स्पार्क ख़त्म हो चुका है। अब आपके अंदर वो पैशन, जो उनको लेकर एक पैशन था, वो चीज़ अब आपके अंदर नहीं रहा, क्योंकि अब आप चुप हो चुके हो, साइलेंस हो चुके हो। ब्लफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ब्लफ को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है लवर्स, जेमिनी साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आपके पार्टनर आपको किसी फेक अकाउंट से स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, और ये व्यक्ति ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप किसके साथ हो नहीं हो, किससे बात कर रहे हो नहीं बात कर रहे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक फेक मास्क लगाकर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आप सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कौन बंदा है, कौन बंदी है, किससे आप बात करते हो, किसके साथ आजकल आप रहते हो, कौन है जो आपकी लाइफ में आ चुका है, नहीं आया है, ये सब चीज़ें ये व्यक्ति दूर से एक फेक अकाउंट से, या आई डोंट नो ये कैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो भी इनकी नज़र आपके ऊपर है। अब इनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले या ना मिले, लेकिन ये सर्च ज़रूर कर रहे हैं। बाउंड्रीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बाउंड्रीज को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। इतना आसान नहीं है इस बाउंड्रीज को तोड़ना। जो दीवारें अब आपके साइड से खड़ी हो गई है, जो पहले इन्होंने खड़ी की, अब दोनों तरफ से दीवारें खड़ी हो चुकी है, तो इसको तोड़ने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये तलाश कर रहे हैं कि इस बाउंड्रीज को, इस दूरी को कैसे तोड़े और कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, कैसे बातचीत आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो, या एक स्टैग्नेंसी आ गई है ना, उस चीज़ को कैसे ख़त्म करें, कैसे उनकी लाइफ की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वो रिमूव करे और वो वापस से आपके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि इनकी इच्छा है। 9 ऑफ कप्स इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास वापस आने की इच्छा है इस व्यक्ति की। चलिए देखते हैं क्या ये एक्शन लेंगे, क्या इनकी तरफ से आपको एक्शन मिलने वाला है आने वाले 2 वीक्स के अंदर, ठीक है। 2 वीक्स का टाइम लेकर चलते हैं। क्या आने वाले 2 हफ्तों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए एक्शन लेंगे, क्या ये बाउंड्रीज को तोड़ेंगे? डेविल, 2 ऑफ कप्स, यस तोड़ेंगे। डेविल का कार्ड निकल कर आया है। इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि यस, यहाँ पर आपका यूनियन होगा। अगले 2 हफ्तों में ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इनकी बात को ऐसे नॉर्मल ये आपसे बात करें। और देखो यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो यस यहाँ पे दिख रहा है कि एक मूवमेंट आता हुआ और एक्शन लेते हुए, मूवमेंट मतलब आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए। तो अगले 2 हफ्तों में यस यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।